प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल अर्जुन मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिहार बोर्ड के द्वारा 10th क्लास में किस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 19 तक बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है। द्विघात बहुपद बोला है, दो गो शून्यक होता है, एक अल्फा होता है और दूसरा बीटा होता है। शून्यकों का योग 3 दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 दिया है और गुणनफल -10 है, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -10 दिया है। द्विघात बहुपद होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 है, तो 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -10 है, तो -10 लिखेंगे। तो यहाँ पे प्राप्त होगा x² माइनस 3x माइनस 10। तो ऑप्शन सी नंबर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है, -10 -6 -2 डॉट 34 में पदों की संख्या है, यानी इसमें n का वैल्यू बताना है कि n का मान कितना है। इस श्रेणी में a का वैल्यू -10 है और d का वैल्यू निकालने के लिए अगला पद में से उसके पिछले वाले पद को घटाएंगे, तो -6 में से -10 को घटाएंगे तो प्राप्त होगा -6 प्लस 10 बराबर 4 प्राप्त होगा। nवां पद 34 है, तो an का वैल्यू 34 दिया है, तो an के जगह पे हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 34। तो a का वैल्यू -10 है, तो -10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4 दिया है बराबर 34। n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 34। यह माइनस में 10 है, तो -10 इधर आएगा तो प्लस 10 होगा। 34 में 10 जुटेगा तो 44 हो जाएगा। 4 से 44 11 बार में कटेगा, यानी n-1 का वैल्यू 11 आ गया, तो n का वैल्यू 11 प्लस 1 बराबर 12 होगा, यानी 12वां पद 34 होगा। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है, बिंदु 6 - 5 का x नियामक है। कोई भी निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले हम x का वैल्यू लिखते हैं, तब y का वैल्यू लिखते हैं। तो इसमें 6 और -5 में 6 जो है x का वैल्यू है और x का नियामक बताना है, तो x का नियामक 6 होगा। तो ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है, द्विघात बहुपद x इंटू 2x - 5 -3 के शून्यकों का योग है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद सबसे पहले इसको बनाएंगे, यानी x इंटू 2x - 5 -3 दिया है, x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² -5x - 3 होगा। तो शून्यकों का योग बताना है, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a, माइनस b का वैल्यू दिया है -5, तो -5/a का वैल्यू 2 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 5/2। तो ऑप्शन डी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट n बराबर है, यानी 1 से लेकर n पदों का योग बताना है। तो इसका फार्मूला होता है n इंटू n + 1/2। तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। ये नंबर क्वेश्चन में है, x² - 5x + 4 √x + 3। यहाँ पर x का वैल्यू 1/2 होगा, रूट हटाएंगे तो यहाँ पर हमको मालूम नहीं चलेगा, ये दोनों को जोड़ेंगे यानी
-5x 4 x के पावर 1/2 करेंगे। यहाँ पर x के पावर 1 x के पावर 1/2 है और यहाँ पर x के पावर 2 है। इससे हमको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि यह कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है कि त्रिघाती बहुपद है या एकल घाती बहुपद है। तो ऑप्शन 1 नंबर इसका आंसर नहीं होगा। बी में दिया है x के पावर 3/2 माइनस x प्लस x के पावर 1/2 प्लस 1। तो यहाँ पर x के पावर 3/2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1/2 है। तो इससे भी हमको क्लियर नहीं हुआ कि यह कितने घात वाले बहुपद है। तो ऑप्शन बी नंबर भी इसका आंसर नहीं होगा। कोई भी बहुपद का घात होगा वह एक प्राकृत संख्या होगा। तो यहाँ पर प्राकृत संख्या हमको प्राप्त नहीं हुआ, तो हम इसको आंसर नहीं लगाएंगे। ऑप्शन सी नंबर में दिया है √x + 1/√x। तो यह भी बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन सी नंबर भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी में देख रहे हैं कि x² x यह द्विघात बहुपद है, क्योंकि x का पावर यहाँ 2 है, x के पावर 1 है, तो पावर 2 है सबसे अधिक। तो यह द्विघात बहुपद है, तो ऑप्शन डी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है sin 90 डिग्री माइनस थीटा। sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q 0 के बराबर नहीं हो। तो यहाँ पर यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यह √3 को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन 1 नंबर इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में है √5। तो √5 भी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यह 5 जो है रूट के अंदर है। तो ऑप्शन बी नंबर भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में दिया है 2√3/√3। तो √3 से √3 कट जाएगा तो 2 बचेगा। तो 2 को p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो cos थीटा बराबर है। sec थीटा का वैल्यू दिया है sec थीटा बराबर 13/12। cos का उल्टा sec होता है, तो cos को हम लिखते हैं b/h। तो sec को हम लिखेंगे h/b, यानी h का वैल्यू 13 है, b का वैल्यू 12 है, b/h। तो इसी वैल्यू को हम उलट देंगे, यानी 12/13 लिख देंगे। तो यही cos थीटा का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर cos थीटा दिया है, लेकिन यहाँ पर cos थीटा नहीं होकर के sin थीटा होना चाहिए। तो sin थीटा अगर दिया रहेगा यहाँ पर, तो sin थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है p/h। तो b मालूम है, h मालूम है, तो p निकालने के लिए करना पड़ता है h² - b²। तो h का वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर करने पर 169 होगा और 12 का स्क्वायर करने पर 144 होगा। तो 169 में से 144 को घटाएंगे तो 25 प्राप्त होगा और 25 का स्क्वायर रूट 5 प्राप्त होता है। तो p का वैल्यू 5 प्राप्त हो गया। sin थीटा का वैल्यू लिखेंगे p/h, यानी p का वैल्यू 5 दिया है और h का वैल्यू 13 है, तो 5/13 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है बिंदुओं a 3 4 और b -3 8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। मध्य बिंदु के नियामक होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। यहाँ पर दो बिंदु यानी a का वैल्यू दिया है 3 4 और b का वैल्यू दिया है -3 और 8। x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 4 है। a के निर्देशांक को हम x1 और y1 लिखेंगे। b के निर्देशांक में -3 और 8 है, तो x2 का वैल्यू लिखेंगे -3 और y2 का वैल्यू लिखेंगे 8। तो यहाँ पर x1 + x2 है, तो x1 का वैल्यू 3 और x2 का वैल्यू -3 है, तो 3 - 3/2 y1 + y2 है। y1 का वैल्यू 4 है प्लस y2 का वैल्यू 8 है बट्टा 2 होगा। यहाँ पर 3 में से 3 निकलेगा, 0 बचेगा, यानी
x का निर्देशांक यहाँ पर 0 होगा और y का 4 + 8 12, 12 में 2 से भाग करेंगे तो 6 होगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक 0 और 6 होगा। तो ऑप्शन डी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर वृत्त बनाते हैं और यहाँ पर कोई बिंदु लेते हैं तो इस पर हम 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसे स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा उसी को बोलते हैं जो वृत्त को स्पर्श करते हुए बाहर निकल जाए। तो यह 2 लाइन है जो वृत्त को स्पर्श करते हुए बाहर निकला है। तो किसी भी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। यानी वृत्त का क्षेत्रफल दिया है पाई, आर स्क्वायर बराबर 64 पाई दिया है। तो पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर बराबर 64, तो 64 8 का स्क्वायर है, यानी आर का वैल्यू 8 प्राप्त हो गया वृत्त के। तो व्यास निकालना है, यानी डी का वैल्यू निकालना है। डी का वैल्यू 2r होता है। तो 2 × r का वैल्यू 8 है, तो 8 दूनी 16 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी नंबर इसका सही आंसर होगा।